अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। कंपोजिशन हम किसे कहते हैं? कोई भी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होगा उसे हम उसकी कंपोजिशन कहेंगे। तो उस कंपोजिशन की हमने क्या मालूम करनी है? परसेंटेज मालूम करनी है। तो मीन इसकी डिफाइन क्या होगी? टू कैलकुलेट the percentage of element in the compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करने को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अब ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होती क्या है? ये होते हैं द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट्स इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कितने कितने ग्राम मौजूद होंगे, इसे भी हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कहेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन हम एक फॉर्मूला के जरिए मालूम कर सकते हैं। वो फॉर्मूला जो है वो आपने याद करना है। तो यहां पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना मास है उसको डिवाइड हमने कर देना है फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ है? 100 के साथ। तो फिर हम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो मालूम कर सकते हैं। अब परसेंटेज जो है वो एलिमेंट्स की क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इसी की वजह से अगर हम कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज निकाल लेंगे, इससे हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो एलिमेंट्स की निकालनी आ जाए। अब उसके बाद हम ये जो कंपोजिशन है या परसेंटेज है एलिमेंट्स की, इसको हम थ्योरेटिकली भी मालूम कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम किसे कहेंगे? फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, या फिर एम्पिरिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। एम्पिरिकल एनालिसिस, एम्पिरिकल एनालिसिस से मुराद ये है कि हम डायरेक्टली लेबोरेटरी के अंदर जितने कंपाउंड्स का मास होगा और एलिमेंट्स का जितना मास होगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट करके जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन जो है किसी भी कंपाउंड की मालूम कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हमें एक एग्जांपल दी गई है कि फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें एक कंपाउंड दे दिया गया है। अब हमने इसके अंदर एलिमेंट्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो मालूम करनी है। तो पहले नंबर पे हमें चाहिए क्या होगा? हमें हर एलिमेंट का मास चाहिए होगा जो कंपाउंड के अंदर मौजूद है, और फिर हमें टोटल जितने एलिमेंट्स मिलके मास बना रहे हैं पूरे कंपाउंड का जो मास है वो चाहिए होगा। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का कितना मास है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कैल्शियम या मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का कितना मास है? कैल्शियम का सिर्फ एक ही यहां पे एटम है, तो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। ये आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, लेकिन
इनके मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में इनके दो दो एटम जो है वो मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2, हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, 2। तो जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ है, 2 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डाटा में मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का कितना मास है। अब ऑक्सीजन हमारे पास मास कितना होता है, 16, एटम कितने हैं, 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। आंसर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ पे 40 ग्राम साल लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम है, 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ग्राम। तो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, कैल्शियम 40 ग्राम है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला मास हमें चाहिए। अब तीनों मासेस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पे हम हेडिंग दे लेंगे फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला मास पहले नंबर पे क्या था हमारे पास, 40 कैल्शियम का था, प्लस 32 किसका था, ऑक्सीजन का, और 2 किसका था, हाइड्रोजन का। टोटल हमारे पास फॉर्मूला मास कितना हो गया, 40 और 32 कितना हो गया, 72, 72 और 2 कितने हो गए, 74 ग्राम हमारे पास हो गया फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। अब बारी बारी हम तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर लेंगे। पहले नंबर पे हमने परसेंटेज मालूम करनी है किसकी, कैल्शियम की, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो यहां पे हम लिख देंगे परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा एलिमेंट का मास जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, और नीचे आ जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अब कैल्शियम का मास कितना मौजूद था यहाँ पे, 40, और टोटल जो मास था, फॉर्मूला मास था कंपाउंड का, वो कितना था, 74, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ है, 100 के साथ। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो इसकी क्या होगी, परसेंटेज होगी। कितना आंसर है, कैलकुलेट करो इसे, कितना है, 54.05% इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम मौजूद है। नेक्स्ट अब हमने क्या मालूम कर लेना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की हमने परसेंटेज मालूम कर लेनी है इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अब एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो कितना मौजूद, उसका मास कितना था, 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय जो फॉर्मूला मास था वो कितना था, 74। 74 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसका आंसर निकालो कितना है, 43.24% जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है कौन सा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की भी हमने परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का कितना मास था इस कंपाउंड में, 2 ग्राम। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय फॉर्मूला मास कितना था कंपाउंड का, 74 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.70% जो है इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह अगर आप एलिमेंट का फॉर्मूला मास याद कर लें और उस कंपाउंड का फॉर्मूला मास आपको निकालना आ जाए तो आसानी से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल है वो भी हमने करनी है। टेस्टर दो, क्लियर हो गया ये वाला। बुक दो मुझे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें दी गई है, उसमें बताया गया है कि 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पे कंपाउंड का मास हमें बता दिया गया है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेंगे कि फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड वो कितना है, हमें गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर ही 8.657 ग्राम। और नेक्स्ट हमें बताया गया है इनटू इट्स एलिमेंट, उसको तोड़ा गया है किसमें, उनके एलिमेंट्स में। इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। अब कार्बन का भी मास हमें यहां पे दे दिया गया है, तो यहां पे हम हेडिंग दे लेंगे मास ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना मास हमें दिया गया है, 5.217 ग्राम जो है वो कार्बन है। उसके बाद बताया गया है कि 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमें बता दिया गया है, तो यहां पे हम हेडिंग दे लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन है 0.962 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद है 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मास हमें गिवन है, तो यहां पे हम लिख लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2.478 ग्राम जो है वो हमें ऑक्सीजन का मास दिया गया है। अब हर एक की हमने परसेंटेज मालूम कर लेनी है। पहले नंबर पे हमने किसकी परसेंटेज मालूम करनी है, कार्बन की, तो यहां पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या था, ऊपर कार्बन का जो मास है वो लिख देंगे और नीचे जो है कंपाउंड का टोटल मास है वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो कार्बन का मास कितना था 5.217 डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना था 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर हमारे पास कितना निकल आएगा 60.26% जो है हमारे पास परसेंटेज निकल आई है किसकी, कार्बन की। उसके बाद हमने परसेंटेज मालूम कर लेनी है हाइड्रोजन की। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास जो है वो कितना हमें दिया गया था 0.962 ग्राम। 0.962 ग्राम जो है वो हमें हाइड्रोजन का मास दिया गया है। कंपाउंड का मास कितना था 8.657 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 100 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास कितना निकल आएगा 11.11%। 11.11% जो हमारे पास ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने परसेंटेज मालूम करनी है किसकी, ऑक्सीजन की। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना दिया गया है 2.478। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल कंपाउंड के मास पर, वो कितना है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर कितना निकल आएगा हमारे पास 28.62%। 28.62%। इस तरह किसी भी कंपाउंड के अंदर हम उसकी जो परसेंटेज है वो मालूम कर सकते हैं, अगर हमें एलिमेंट के मासेस याद हो या फिर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला मास जो है वो निकालना आता हो।